सभी को नमस्कार। मैं शुभकर्ण सहायक आचार्य EFM राजकीय PG महाविद्यालय झुंझुनू BCom पाठ तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बुक ग्रामीण विकास एवं सहकारिता में यूनिट प्रथम के अंतर्गत इकाई प्रथम में ग्रामीण विकास की अवधारणा, परिभाषा एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रामीण विकास की अवधारणा में इसका सूत्रपात महात्मा गांधी के इस कथन के साथ हुआ कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तथा गाँव पुनः आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक कि देश का विकास नहीं हो सकता। ग्रामीण विकास की अवधारणा में गाँवों के समग्र विकास करने से हैं। एक परिचय के रूप में अपन अध्ययन करें कि विश्व की कुल जनसंख्या फरवरी 2018 का 17.74% जनसंख्या वाला देश भारत गाँवों का देश है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण भारत 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों 29+7 तथा 700 से अधिक जिलों में बटा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 1.21 अरब थी, जो फरवरी 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमानों के अनुसार बढ़कर 134.8 करोड़ हो गई है। साक्षरता का प्रतिशत 2011 में बढ़कर 74.4% हो गया है। भारत में शहरों की संख्या 7,935 है, तथापि देश की 68.84% आबादी 6.41 लाख गाँवों में निवास करती है। इस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग गरीबी के अभिशाप से पीड़ित है। गाँवों के परिवारों की हालत को ऐसी है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है। भारत की अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। यदि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो विकास होना असंभव है। इससे सारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें रोजगार, कृषि, उद्योग, GDP आदि संपूर्ण देश में डामाडोल हो जाती है। अब ग्रामीण विकास की अवधारणा के बारे में जानते हैं या अध्ययन करते हैं कि ग्रामीण विकास से तात्पर्य गाँवों के समग्र विकास से है। ग्रामीण विकास का विस्तृत अर्थ जानने के लिए गांव तथा विकास का अर्थ ज्ञात होना आवश्यक है। एक समुदाय की इकाई जहां एक निश्चित संख्या में लोग निवास करते हों, गांव कहलाता है। 1981 की जनगणना के
अनुसार शहरी क्षेत्र को विभिन्न प्रकार परिभाषित किया गया है, जिसमें समस्त स्थान जहाँ पर नगर निगम, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, बोर्ड आदि सम्मिलित हैं, जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 है। कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या ऐसी है जो गैर कृषि कार्यों में लगी है। कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व में सम्मिलित हो, उनको गाँव की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता है। उनको शहरी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इस प्रकार विकास से तात्पर्य, विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों के द्वारा लोगों के जीवन स्तर की वर्तमान परिस्थितियों में सुधार किया जाता है तथा भविष्य में और आर्थिक सुधार का प्रयास किया जाता है। विकास में मानव जीवन के सभी पहलुओं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, तकनीकी आदि पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। अतः विकास का संबंध मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से लिया जाता है। इस प्रकार गांव तथा विकास का अर्थ हम निष्कर्ष रूप से निकालें तो गांव के सर्वांगीण विकास से माना जाता है। ग्रामीण विकास की परिभाषाओं की चर्चा करें तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के अनुसार ग्रामीण विकास लोगों के एक विशिष्ट समूह के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए अपनाई गई एक व्यूह रचना है। इस व्यूह रचना में लघु कृषक, काश्तकारों तथा भूमिहीन कृषकों के समूह को शामिल किया जाता है। और भी विभिन्न परिभाषाएं हैं जिसमें भारतीय विद्वान जी पार्थसारथी ने भी कहा है कि ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार से है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित हैं। निर्धनों की सक्रिय भागीदारी, भौगोलिक व मानवीय साधनों की श्रेष्ठ उपयोग, पूंजी संग्रहण और तकनीकी ज्ञान का उपयोग। तीसरा, अंकर डेसमंड ने भी कहा है, इनकी परिभाषाओं में भी मुख्यतः कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, ग्रामीण उद्योग, हस्तकौशल ये सभी शामिल किया गया है, जिससे उनकी आय में सुधार होगा। आय बढ़ेगी तो जीवन स्तर में सुधार होगा। विभिन्न सुधार के लिए अपनाई गई व्यूह रचना, नीतियों, कार्यक्रमों का समन्वय है। उमा लेली के अनुसार ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यूनतम आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उसकी विकास प्रक्रिया को आत्मपोषित करना है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास का तात्पर्य एक ऐसी व्यूह रचना से है जिसके द्वारा ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा उसकी आय व रोजगार के स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास तभी है जिसमें लोगों की आय में वृद्धि हो। आय में वृद्धि होगी तो जीवन स्तर में वृद्धि होगा, जीवन स्तर में वृद्धि होगी तो गांव का समग्र विकास होगा। अब अध्ययन करते हैं ग्रामीण विकास के महत्व के बारे में। ग्रामीण विकास के महत्वों में मुख्यतया 3 प्रकार के महत्व शामिल हैं: आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र।
इन क्षेत्रों को समझने से पहले अपन ग्रामीण विकास के महत्व की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं कि प्रत्येक विकासशील देश में ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता होती है। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, अतः उसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग गाँवों में निवास करता है। इसलिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में ग्रामीण विकास का महत्व विभिन्न प्रकार के बिंदुओं व चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रथम है आर्थिक क्षेत्र में महत्व है, दूसरा सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में महत्व में प्रथम है कृषि का विकास। लगभग ग्रामीण विकास में कृषि से राष्ट्रीय आय में 17 से 18% सहायक क्रियाओं में या सहायक क्रियाओं से कृषि ही एक महत्वपूर्ण है। दूसरा है औद्योगिक विकास। ग्रामीण विकास का औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी बहुत महत्व है, जिसमें गाँवों का विकास होने से कृषि का विकास होगा, जिससे उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा